तो इन लोग की दोस्ती पूरे तौर पे स्वार्थ के आधार पे है। कोई जनता का हित, देश का हित उसमें थोड़े है। तो यही स्थिति होगी, और लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। जो 5 राज्य में जिस तरीके से जो चुनाव हुआ है और मध्य प्रदेश में जदयू 10 सीटों पे अपना उम्मीदवार उतारा था, जहां पर उम्मीदवार अपना जमानत भी नहीं बचा सके, जिसको लेके उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा है कि क्या नीतीश कुमार का वहां चेहरा नहीं देखा गया। और नीतीश कुमार को लेके जो जदयू के लोग जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार यदि वहाँ कैंपेनिंग करते तो जदयू का सीट या कांग्रेस का सीट काफ़ी अच्छा मिलता। तो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा है कि यदि नीतीश कुमार वहाँ चले भी जाते तो लगभग 100 से 50 वोट ही ज़्यादा हासिल कर पाते। क्या कुछ कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, हम आपको सुना रहे हैं। यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल हास्यास्पद है ना। जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था। उन 10 सीटों में कहीं 50 वोट उनको उम्मीदवार को मिला है, कहीं 75 वोट मिला है, कहीं 100 वोट, कहीं 150 वोट मिला है। तो अगर नीतीश कुमार जी का या जेडीयू का इस्तेमाल वहां होता, यही ना होता कि उन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जो वोट मिला होगा उसमें 50 वोट की जगह 100 वोट और ऐड हो जाता, कहीं 70 वोट ऐड हो जाता, जो जेडीयू को मिल गया कांग्रेस के साथ जाता। तो इसके आधार पे अगर कोई कहे कि अगर मिलजुल कर लड़ते चुनाव, जेडीयू को पूछा जाता तो परिणाम कुछ और होता, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है ना। अब जेडीयू खुद ही हास्यास्पद पार्टी बन गई है, इसलिए उस पार्टी के नेता कुछ भी बोले तो सारी चीजें हास्यास्पद होती ही है। और उनका यह स्टेटमेंट भी कोई भी सुनेगा तो हंसेगा, इससे ज्यादा इस पर और क्या टिप्पणी होगी। लेकिन बैठक टल गई है, लगता है सर कि जो बैठक होने वाली है उनका ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए बैठक। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये लोग बैठक करे न करे उनका विषय है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आगे की राजनीति के लिए भी। और इसी तरह से आपस में हमने तो पहले भी कहा है कि स्वार्थ के आधार पे की गई दोस्ती कभी सफल नहीं हो सकती है। तो इन लोग की दोस्ती पूरे तौर पे स्वार्थ के आधार पे है। कोई जनता का हित, देश का हित उसमें थोड़े है। अब स्वार्थ के आधार पे लोग दोस्ती कर रहे हैं, तो यही स्थिति होगी, और लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से अब कहीं का किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो, और खास करके अब उस लेवल का कोई व्यक्ति जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो, कहीं से इस तरह का स्टेटमेंट किसी राज्य के प्रति दे तो यह असंवैधानिक है, पूरे तौर पे गलत है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि आखिर कैसे कांग्रेस पार्टी अंकुश लगाए। अगर नहीं तो फिर लोग आगे, बिहार के लोग हैं, हर जगह फरियाने के लिए सक्षम है। इसलिए उस तरह के स्टेटमेंट पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की आला कमान का ध्यान जाना चाहिए। सर, एक चर्चा ये भी है कि शायद फिर से आप जेडीयू के करीब जा रहे हैं। चलिए, और सवाल। देखिए, मुख्यमंत्री जी आए दिन कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं जिसकी अपेक्षा उनसे नहीं की जाती है। तो उसी क्रम में आज भी उन्होंने कुछ कह दिया होगा। अब यह उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो कई दिनों तक बीमार होने पर, अज्ञातवास में जाने पर सवाल तो उठेगा। लोग सवाल उठाने वाले तो अपनी जगह सही है, लेकिन अब उसके जवाब के रूप में जो कुछ भी कहा, आप जो बता रहे हैं, हमको लगता है कि यह स्टेटमेंट भी बहुत उचित नहीं है। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा है कि अब नीतीश कुमार का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, क्योंकि वो अपना उम्मीदवार जहाँ जहाँ उतारते हैं वो जमानत भी नहीं बचा पाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर ये भी कहा है कि ये स्वार्थ का गठबंधन हुआ है, स्वार्थ के कारण इनका जो एकजुटता है ये नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।